कौन है? तो मेरे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने मुस्कुरा करके फरमाया था, दुनिया वालों सुनो, अरे तुम्हारी नजर में दुनिया का इज्जतदार इंसान कोई हो, मगर मुस्तफा रज़ा की नजर में दुनिया और आखिरत का सबसे बड़ा इज्जतदार इंसान वो है कि जिसको दुनिया में कभी पेट भर के खाना ना मिला हो, मगर जब उसका जनाजा उसके घर के सामने से गुजर करके जा रहा हो तो लोग पुकार उठे, देखो मुस्तफा का दीवाना जा रहा है, मुस्तफा का शदाई जा रहा है, देखो कोई आशिक रसूल जा रहा है। तो सुन्नी जन्नती मुसलमानों आशिके रसूल बन जाओ, आशिके रसूल, ऐसे आशिके रसूल बन जाओ कि तुम्हारे इस इश्क़े रसूल पर ये जमीन गवाह हो जाए, आसमान गवाह हो जाए, चांद की चांदनी गवाह हो जाए, सूरज की रोशनी गवाह हो जाए। सुन्नी जन्नती मुसलमानों, अगर तुम अपने नबी के ऐसे आशिके रसूल बन गए कि तुम्हारे इस इश्क़े रसूल पर ये जमीन गवाह हो गई, आसमान गवाह हो गया, चांद की चांदनी गवाह हो गई, तो समझ लो तुम्हारे रब का तुमसे वादा है कि जो इस दुनिया के अंदर मेरे महबूब का वफादार है, सारे आलम में उसी का बेड़ा पार। आज हमारी ज़हनियत बदलती चली जा रही है, आज हमारी फिक्र बदलती चली जा रही है, आज हमारे तफक्कुरात तखय्युलात चेंज होते चले जा रहे हैं, हमारी ज़हनियत बदलती चली जा रही है, हमारी फिक्र, हमारी सोच, हमारी ज़हनियत तो ये होना चाहिए कि दुनिया बैंक बैलेंस इकट्ठा करे, दुनिया जमीन जायदाद खरीदे, दुनिया एयर कंडीशन कमरों में रहे, दुनिया जमीन जायदाद इकट्ठी करे और दुनिया कारों में घूमे, बिल्डिंगें बनाए, नए नए फैशन के कपड़े पहने। अरे हम तो कुर्ता पजामा पहन करके और टोपी ओढ़ करके निकलेंगे और इन दुनिया वालों को दिखलाएंगे कि ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी ईमान बाकी है। और ये काफिर क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो आशिके रसूल बनो, आशिके रसूल, खुद भी आशिके रसूल बनो, अपने बच्चों को भी आशिके रसूल बनाओ। सरकार फरमाते अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसाल, टीच योर चिल्ड्रन 3 थिंग्स, अपने बच्चों को 3 बातें सिखाओ। जोर से बोलो, कितनी? 3 बातें। सबसे पहले हुब्बी नबीय्यकुम, लव ऑफ योर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहली चीज अपने बच्चों को अपनी नबी की मोहब्बत सिखाओ। दूसरी चीज हुब्बी अहली बैती एंड लव ऑफ हिज अहले बैत। दूसरी चीज अपने बच्चों को अहले बैत अतहार, हसन हुसैन अली फातिमा की मोहब्बत सिखाओ। और तीसरी चीज वो तिलावतुल कुरान एंड द रिसिटेशन ऑफ द कुरान, अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़ना सिखाओ। अपने बच्चों को तालीम दो, तालीम। याद रखो, तुमने अपनी बस्ती की गलियों से ऐसे जनाजे भी गुजरते हुए देखे होंगे, हजारों जनाजे अपने माथे की निगाहों से तुमने देखे होंगे कि जिन जनाजों को देख करके तुम ये सोचते हुए नजर आते हो, तबसरे करते हुए नजर आते हो, मुख्तलिफ तबसरे कि देखो ये चोर का जनाजा जा रहा है, कोई ये कहते हुए नजर आता है कि देखो डाकू का जनाजा जा रहा है, कोई ये कहते हुए नजर आता है कि शराबी का जनाजा जा रहा है, कोई ये कहते हुए नजर आता है कि शतरंज खेलने वाले का जनाजा जा रहा है, कोई ये कहते हुए नजर आता है कि ताश के पत्ते खेलने वाले का जनाजा जा रहा है। तो सुन्नी जन्नती मुसलमानों, अरे इस दुनिया के अंदर ऐसी
तुम्हारे जनाजे तुम्हारी बस्ती की गलियों से गुजरे तो तुम्हारे जनाजों को देख करके कोई ये ना कहे कि डाकू का जनाजा जा रहा है, या चोर का जनाजा जा रहा है, या शराबी का जनाजा जा रहा है, या उलमा के गुस्ताख का जनाजा जा रहा है, या माँ बाप के नाफरमान का जनाजा जा रहा है। सुन्नी जन्नती मुसलमानों, अरे इस दुनिया के अंदर ऐसी जिंदगी गुजारो कि जब तुम्हारे जनाजे तुम्हारी बस्ती की गलियों से गुजरे तो तुम्हारे जनाजों को देख करके लोग पुकार उठे कि ये देखो मुस्तफा के गद्दार का नहीं, मुस्तफा के वफादार का जनाजा जा रहा है। दुनियादार का नहीं, दीनदार का जनाजा जा रहा है, आशिक रसूल का जनाजा जा रहा है। और याद रखो, वो बेटा, वो बाप जिसका बेटा जुआ खेलता है, ये सट्टा लगाता है, ये शराब पीता है, ये पूरी पूरी रात मोबाइल की स्क्रीन पर गुजारता है, वो बेटा जो पूरी पूरी रात फेसबुक व्हाट्सएप पर गुजारता है, यूट्यूब पर गुजारता है, वो बेटा जो मोबाइल की स्क्रीन पर गंदे मनासिर देखने में गुजारता है, तो ऐसे बाप की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बेटे की कलाई पकड़ करके कहे कि बेटा आज के बाद तू सट्टा नहीं लगाएगा, आज के बाद तू जुआ नहीं खेलेगा, आज के बाद शराब नहीं पिएगा, आज के बाद पूरी पूरी रात मोबाइल की स्क्रीन पर नहीं गुजारेगा, आज के बाद तू आवारा लड़कों के साथ नहीं घूमेगा। अगर तूने आज के बाद सट्टा लगाया या शराब पिए जुआ खेला तो मेरा तुझसे कोई ताल्लुक नहीं। याद रखें, कोई भी हो, गुनाह से रोक देना डंडे के जरिए से, हाथ के जरिए से ईमान का पहला दर्जा। जोर से बोलो, कौन सा दर्जा है? सरकार फरमाते मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरु बियदिही। तुम में से कोई भी हो, किसी के अंदर कोई ऐब देखे, ये बुराई देखे, तो डंडे की ताकत से उसको रोक देना, ये ईमान का पहला दर्जा। फैलम यस्ततीफ बिलिसानी, और अगर डंडे से रोकने की ताकत नहीं रखता है कि डंडे से अगर रोकेगा तो वो उस पर हमला कर देगा उल्टा, अगर डंडे से रोकने की ताकत, हाथ से रोकने की ताकत नहीं रखता है तो सरकार फरमाते जबान से कहते उसको, जबान के जरिए से उसको गुनाह से रोक दे। और सरकार फरमाते फइल्लम यस्ततीफ बिक़ल्बी वज़ालिका अज़अफुल ईमान, और अगर जबान से भी कहने की ताकत नहीं रखता है, इतना बुज़दिल है, तो सरकार फरमाते हैं दिल से बुरा जाना, ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा। इतना बुज़दिल है कि जबान से भी नहीं कह सकता है, तो सरकार फरमाते हैं उसको दिल से बुरा जाने, दिल से बुरा जाने। सरकार आला हजरत फरमाते हैं दुनिया से जाने वाले, जब तू दुनिया से जाएगा तो ये दौलत लेकर के नहीं जाएगा, ये मकान लेकर के नहीं जाएगा, ये जमीन जायदाद तू लेकर के नहीं जाएगा, ये इमारत लेकर के नहीं जाएगा, ये तू बिल्डिंगें लेकर के नहीं जाएगा, बैंक बैलेंस लेकर के नहीं जाएगा, आज जो फला ठोस इमारत तू बना रहा है ये इमारत लेकर के नहीं जाएगा। तो मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया, ए इमाम अहले सुन्नत, दुनिया से हम जाएंगे तो क्या लेकर के जाएंगे? तो इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं लहद में इश्क़े रुखे शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, और या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुफ्ती ताहिरुल कादरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गोया आला हजरत फरमाते हैं दुनिया से जाओगे
तो न दौलत न मकान न सोने चांदी के खजाने अगर लेके जाओगे तो इश्क़ रसूल लेकर के जाओगे। इसलिए इश्क़ रसूल अपने दिलों में पैदा करो। तो वो हदीस पढ़ी थी मैंने, वो पूरी कर दूं। इज़ा दखलतुम बैतन फसल्लिमू अला अहली, जब घर में पहला कदम रखो तो घर वालों को सलाम करो। तो सरकार फरमाते हैं बाप हो तो उसको भी, माँ हो तो उसको भी, बीवी हो तो उसको भी, बच्चा हो तो उसको भी, बच्ची हो तो उसको भी, और बीवी हो तो उसको भी, और बीवी ना हो तो तब भी सलाम करो। घर में कोई ना हो तब भी सलाम करो। लेकिन आप सवाल करेंगे कि मौलाना साहब अगर घर में बाप होगा तो सलाम का जवाब मिलेगा, माँ होगी तो सलाम का जवाब मिलेगा, भाई होगा या बहन होगी या कोई भी होगा सलाम का जवाब मिलेगा। जब घर में कोई नहीं होगा तो सलाम का जवाब क्या मिलेगा? तो सुन्नी जन्नती मुसलमानों, सरकार फरमाते हैं कि जिस ईमान वाले के घर में सलाम किया जाता है और उस ईमान वाले के घर में सलाम का जवाब देने वाला कोई नहीं होता, तो उस ईमान वाले के घर में मुझ मोहम्मद की रूह रहा करती है और उस ईमान वाले के सलाम का जवाब मुझ मोहम्मद की रूह दिया करती है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। अब एक आखिरी हदीस, ये हदीस ऐसी है कि अगर इस पर अमल कर लिया तो समझ लो दुनियावी जिंदगी भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब। जोर से बोलो। याद रखें तकरीर वही होती है जो कुरान और हदीस की रोशनी में हो। कुरान और हदीस की रोशनी में वही मुदल्लल मुस्तनद तकरीर हुआ करती है। जो भी आप बात कहें कुरान से साबित करें, हदीस से साबित करें, वही तकरीर होती है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कान यौमुल क़ियामह यख़रुजु मिनन नारि शै इस्मुहु हरीश यतवल्लदु मिन अक़रब रअसुहु फ़िस समाइ साबिया व ज़नबु तहत अल-अर्द सुफला फयुनादी 70 मर्रा अयन मन बारज़ अर्रहमान व अयन मन हारब अर्रहमान फयक़ूलु जिब्राईल अलैहि सलातु वस्सलाम माज़ा तुरीदु या हरीश फयक़ूलु उरीदु खम्सा अयन मन तरका अस्सलाह व अयन मन मनअ अज़्ज़का व अयन मन शरिबा अल-खम्र व अयन मन अकला ar-रिबा व अयन मन यतहद्दसु बिहदीस ad-दुनिया फ़िल मसाजिद फयजमउ फ़ी फ़मिही व यरजू बिहिम इला जहन्नम व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शक़ावा। सरकार फरमाते हैं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इज़ा कान यौमुल क़ियामह, जब क़यामत का दिन होगा, यख़रुजु मिनन नारि शै, तो क़यामत के रोज जहन्नम की आग से एक जहरीला जानवर निकलेगा। जोर से बोलो क्या निकलेगा? एक जहरीला जानवर, इस्मु हरीश, उसका नाम हरीश होगा। यतवल्लदुल अक़रब, इतना जहरीला जानवर कि बिच्छू जनता होगा, बिच्छू। अल्लाह पर आप अंदाजा लगाएं, दुनिया में अगर बिच्छू किसी के डंक मार दे तो वो उस दर्द को तो वही महसूस करता है कि जिसके बिच्छू ने काटा। और ये जहरीला जानवर बिच्छू जनता होगा, बिच्छू जनने वाला जहरीला जानवर क़यामत के रोज जहन्नम की आग से निकलेगा। अल्लाहु अकबर। और ये होगा कितना बड़ा? सरकार फरमाते रअसुहु फिस समाइ साबिआ, जिसका सर 7वें आसमान तक होगा, 7वें आसमान तक। वो ज़नबु तहतल अर्द सुफला, और जिसकी दुम जमीन के निचले हिस्से तक होगी। फयुनादी 70 मर्रा, और ये 70 मरतबा पुकारेगा, ऐन मन बारज़ अर्रहमान व ऐन मन हारब अर्रहमान, कहाँ है आज अल्लाह से मुकाबला करने वाले, कहाँ है आज अल्लाह से जंग करने वाले। फयक़ूलु जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाएंगे, माज़ा तुरीदु या हरीश, ए हरीश तू आज चाहता क्या है? फयक़ूलु उरीदु खम्सा, तो ये जहरीला जानवर कहेगा आज मैं 5 लोगों को चाहता हूँ, दुआ करो इन 5 में से हम में कोई ना हो। तो ये जहरीला जानवर कहेगा ऐन मन तरका अस्सलाह, कहाँ है नमाज़ें छोड़ने वाले, कहाँ है दुनिया में अपनी नमाजों को तर्क करने वाले। व ऐन मन अकला ar-रिबा,
और कहाँ हैं सूद खाने वाले, वैन मन मना ज़का, और कहाँ हैं अपने मालों की ज़कात ना देने वाले, वैन मन शरिबल खम्र, और कहाँ हैं शराबे पीने वाले, वैन मन यतहद्दसु बिहदीसिद दुनिया फिल मसाजिद, और कहाँ हैं मस्जिदों के अंदर दुनियावी बातें करने वाले। अल्लाहु अकबर। फयजमउ फी फमीही, तो ये जहरीला जानवर इन पांचों को अपने मुंह के अंदर रखे, जो बिच्छू चलने वाला जहरीला जानवर है। किनको? शराबियों को, सूदखोरों को, बेनमाजियों को, माल की ज़कात ना देने वालों को, जो मस्जिदों के अंदर दुनियावी बातें करते हैं, दुनियावी बातें करने वालों को, इन पांचों को अपने मुंह के अंदर रखेगा। वयरजिउ बिहिम इला जहन्नम, और जहन्नम की आग में ले जाकर के डाल देगा। अल्लाह अकबर। तो इस हदीस में 5 लोगों का जिक्र है। वक्त इजाजत नहीं देता कि 5 लोगों का तफसील के साथ इन अज्जाए खम्सा को बयान किया जाए। सिर्फ जुज़े अव्वल, इस पर इख्तिसारन गुफ्तगू करके रुखसत हो रहा हूँ। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पहला जुज़े अव्वल, ऐन मन तरक सलाह, कहाँ है नमाज़ें छोड़ने वाले। एक जगह सरकार फरमाते हैं मन तरक सलाता हत्ता मज़ा वक्तुहा उज़्दिबा फिन्नारि हुकुबा, जिसने एक वक्त की नमाज सुस्ती की वजह से छोड़ दी, फिर उसकी कज़ा भी नहीं पड़ी, तो सरकार फरमाते हैं क़यामत के रोज उज़्दिबा फिन्नारि हुकुबा, उसको एक हुकुम अज़ाब दिया जाएगा। जोर से बोलो कितना? एक हुकुम अज़ाब। अब एक हुकुम अज़ाब है कितना? तो साहिबे तफसीर रूहुल बयान फरमाते हैं एक हुकुम है 80 साल का ज़माना, और ये 80 साल का ज़माना दुनिया का नहीं, आखिरत का मुराद है, आखिरत का। और आखिरत में क़यामत के रोज एक दिन दुनिया के 1000 दिनों के बराबर होगा, यानी दुनिया के 1000 दिन और क़यामत के रोज का एक दिन। अब हदीस में है 80 साल का ज़माना, और एक साल में 30 के हिसाब से दिन बनते 360 दिन। अब आप दुनिया के माहौल, दुनिया के एतबार से काउंटिंग करें तो बनता है 2 करोड़ 88 लाख साल का जमाना। अब हदीसे हादा का मफहूम मतलब माना, वजाहती माना यह हुआ कि जिसने इस दुनिया के अंदर एक वक्त की नमाज सुस्ती की वजह से छोड़ दी, फिर उसकी कज़ा भी नहीं पड़ी, तो क़यामत के रोज 2 करोड़ 88 लाख साल के बराबर जहन्नम की आग में जलता रहेगा। तो सुन्नी जन्नती मुसलमानों, जब एक वक्त की नमाज को छोड़ने का अजाब यह है, तो अब अपनी जिंदगी का जायजा ले। हमारा वो नौजवान कि जिसकी ज़ोहर भी गायब, जिसकी असर भी गायब, जिसकी मगरिब भी गायब, जिसकी इशा भी गायब, और इशा से पहले हलक तक भर ली और चला गया बेड पर। अब पूरी रात हमारा नौजवान मोबाइल की स्क्रीन पर गुजार रहा है। अब पूरी रात मोबाइल की स्क्रीन पर, इंटरनेट पर गुजार रहा है, और दिन के 12 बजे 1 बजे सो करके उठता है, फिर मोबाइल ऑन करता है और फिर वीडियोस ऑडियो सुनता है, वीडियोस देखता है, और फिर रब की नाशुक्री करता है कि मेरे मौला कितनी छोटी तूने रातें बनाई है कि नींद तक पूरी ना होती। ऐसे ही नौजवान को इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी मुतनब्बे करते हुए फरमाते हैं, ए नौजवान दिल लहम में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक ताला किया, शुक्र करम दर से सजा ये भी नहीं वो भी नहीं। तो सरकार फरमाते हैं इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, तुम अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करो, अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा। सुभान अल्लाह। याद रखो, जब अपने उसूल का पाबंद होता है, जब अपने कानून शरा का पाबंद होता है, जब अपनी शरीयत का पाबंद होता है, वो दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरता है। जब डरता है तो सिर्फ अपने रब तबारक व तआला से डरता है। इसलिए कि मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है तो फिर अल्लाह उसका
हो जाता है। तो सुन्नी जन्नती मुसलमानों, हालात का तकाजा आज ये है कि मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तफिक हो जाओ, एक हो जाओ। अगर तुम एक नहीं हुए तो अब दौर आ रहा है, वो जालिम तुमको एक होने पर मजबूर कर देगा। इससे पहले वो एक होने पर तुमको मजबूर करे, इससे पहले तुम सबके सब मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तफिक हो जाओ, अपने उसूल पर के अपने उसूल के पाबंद हो जाओ, शरीयत मुतहरा के पाबंद हो जाओ। और मुत्तफिक और मुत्तहिद होने का तरीका यह है कि मसलक के आला हजरत का झंडा अपने हाथों में लेकर के अपने कदमों को मस्जिदों की तरफ बढ़ाओ, इसलिए कि मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़ाउल्लाह, जो अपने सर को रब की बारगाह में झुका देता है तो फिर बारी ताला उस सर को किसी दूसरे के आगे नहीं झुकने देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती ताहिरुल कादरी साहिब क़िबला, नारे